श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम श्री साई राम। अनंत कोटि ब्रह्माधिनायक राजाधिराज योगिराज श्री परब्रह्म श्री समर्थ सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। साई ब्रह्म साई विष्णु साई महेश्वरा, साई ब्रह्म साई विष्णु साई महेश्वरा। साई चरणं शरणं मम, साई चरणं शरणं मम, साई चरणं शरणं मम, साई चरणं शरणं मम। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा की असीम कृपा, अनुमति, आज्ञा और शुभ आशीर्वाद से चलिए आज हम प्रवेश करेंगे सद्गुरु साईनाथ की साई सच्चरित्र जो पावन ग्रंथ है इसके 5th चैप्टर में। ओके, टुडे वी शैल एंटर इनटू चैप्टर नंबर 5 ऑफ श्री साई सच्चरित्र। और जिस प्रकार हमें ये जूम मीटिंग का पासवर्ड चाहिए था एंट्री के लिए, ऐसे ही साई सच्चरित्र में एंट्री करने के लिए, प्रवेश करने के लिए भी पासवर्ड है। ओके, पास कोड जैसे उसका मैं बार बार कहती हूँ कि श्रद्धा और सबरी तो है ही, प्लस मन की शांति और प्रसन्नता। ओके, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एकदम शांति से ये कथा सुननी है और प्रगाढ़ प्रीति होनी चाहिए बाबा के श्री चरणों में, तभी इसको सुनने का हमें लाभ मिलता है। तो ये पासवर्ड सभी के पास होगा। मैं आई एम श्योर कि आपके हृदय में आप इसको लेके आए होंगे। और आप बाबा का बार बार धन्यवाद हमें करना है भक्तों, क्योंकि बाबा ने हमें अपनी इतनी प्यारी भक्ति दे करके जो सम्मानित हमें किया है। तो बाबा को हमें यही बार बार भक्ति का, मैं कहती हूँ सब भक्ति करते हैं, भक्ति का मीनिंग क्या है? ओके, व्हाट इज भक्ति? तो मैं कहना चाहूंगी कि भक्ति बाबा की परछाई है। भक्ति साईं की परछाई है, बाबा की कृपा से नसीब वालों ने ही पाई है। भक्ति बाबा की परछाई है, नसीब वालों ने, बाबा की कृपा से नसीब वालों ने ही पाई है। मैं सदा शुक्रगुजार रहूंगी अपने बाबा का, जिन्होंने अपने श्री चरणों में मेरे लिए थोड़ी सी जगह बनाई है। ओके, सो बाबा ने अपने श्री चरणों में हम भक्तों के लिए थोड़ी सी जगह बनाई है, isn't it? तभी हमने ये भक्ति पाई है। भक्ति बाबा की परछाई है और बाबा की कृपा से हमने जो ये भक्ति पाई है, उसके लिए बार बार धन्यवाद हमें करना है परमात्मा सतगुरु साईनाथ का। बार बार वी नीड टू थैंक हिम अगेन एंड अगेन। ओके, क्योंकि बाबा के भक्ति के बिना जीवन है ही नहीं। यू माइनस दिस डिवोशन फ्रॉम आवर लाइफ, वी आर जस्ट इक्वल टू नथिंग। हम कुछ अपने बल से कुछ भी नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर, केवल और केवल उनकी कृपा से ये सत्संग जो हो रहा है, केवल और उनकी इनविटेशन से, उनकी प्रेरणा से, उनकी असीम कृपा से, अनुमति, आज्ञा, मैं ये बार बार कहती हूँ, इट इज ऑल ड्यू टू हिम। नथिंग इज अवर्स, एवरीथिंग। सब में साई है, सब सत्संग में साई, सुनने वाले भी वो सुनाने वाले भी वो, यही मैं बार बार कहती हूँ। ओके, तो चलिए जल्दी से वी शैल टेक ए टूर टू शिरडी, ताकि अपने मन का जो माहौल, एक वातावरण है, वो शिरडी की तरफ हमें उसे लेके जाना है। सो लेट अस टेक ए स्मॉल टूर टू शिरडी। तो वहाँ की यात्रा करते हुए अपने मन की आंखों से वहाँ की जो पवित्र स्थान है उनको हमें देखना है, उसके दर्शन करना है। ओके, बोलो श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बोलो श्री खंडोबा भगवान की जय। बोलो श्री द्वारका माई की जय। बोलो श्री चावड़ी माई की जय। बोलो श्री गुरु स्थान की जय। बोलो श्री समाधि मंदिर की जय। बोलो श्री मंगल मूर्ति की जय। बोलो श्री लेंडी बाग की जय। बोलो श्री मारुति मंदिर की जय। बोलो श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। So now since we have taken a small tour to Shirdi, I'm sure कि अपना जो माइंड सेट है वो शिरडी की तरफ, इस साई सच्चरित्र में हम, क्योंकि हमें शिरडी जाना है मन ही मन। देखिए, सत्संग का मीनिंग यही होता है कि हम उनकी याद में कुछ समय व्यतीत करें। हमारी साधना जो है ऐसी होनी चाहिए कि परमात्मा के साथ साथ हम अपना कुछ समय व्यतीत करें। तो उसके लिए वी नीड टू ट्यून आवरसेल्व्स इनटू दिस पॉइस्ड एटमॉस्फेयर ऑफ बाबा's प्लेस।
सो दैट वाज द रीजन। ओके, तो ये अद्भुत लीलाएं जो है बाबा कितनी प्यारी सुंदर, जो अमृत की वर्षा करने वाली हैं। इसका मंत्र मैंने लास्ट क्लास में सभी को बताया था, और जब भी आप साइंस और चरित्र पढ़े ये मंत्र को जरूर बोलने एक बार। मंत्र ये है, आई शैल अगेन रिपीट इट टुडे। अमृत वाक्या वर्षाए समस्त लोका पूजिताए, सर्व दोषा निवाराए सतगुरु साईनाथ की लीलाएं। ओके, सो ये अमृत की वर्षा करने वाली लीला है, हमारे पापों को नष्ट करने वाली लीला है, और सभी इसकी पूजा करते हैं। कौन ऐसा साईं भक्त है जिसको इन लीलाओं के बारे में नहीं पता? और ये अद्भुत लीला ऐसी है कि जो भी इसको सुनता है उसकी मधुरता पढ़ने से आंखों के जरिए भीतर जाती है, और सुनने से कानों के जरिए हमारे भीतर जाकर के हमारी जिंदगी को खुशबूदार बना देती है। प्यारी जिंदगी हमारी जो बाबा की तरफ से हमें मिल जाती है कथा सुनते सुनते भक्तों। ओके, सो लेट अस बिगिन चैप्टर नंबर 5। तो चैप्टर नंबर 4 में लास्ट मंडे हमने देखा था कि बाबा 16 साल की उम्र में तरुण अवस्था में बाबा नीम वृक्ष के नीचे शिरडी में प्रकट हुए थे। प्रकृति की गोद में सुंदर साईं का हमने दर्शन किया था। और 5th चैप्टर में, आज के चैप्टर में हम देखेंगे कि बाबा मैंगो ट्री के नीचे, आम वृक्ष के नीचे बैठे हैं। और बाबा इतना सच द ब्यूटी ऑफ बाबा, मेरे पास शब्द नहीं है उनको एक्सप्लेन करने के लिए। बार बार ये कहती हूँ कि बाबा इतने सुंदर, इतने सुंदर, देखते ही मन में कुछ भाता ही नहीं है। केवल when you look at Baba, or when you imagine, when you think in your meditation also, you just get, एकदम लगता है कि बाबा की सूरज हमें दीवाना बना के रख देती है। you know words are not enough to explain his beauty। तो हमने देखा था पिछले चैप्टर में नीम वृक्ष के नीचे, और अब देखेंगे मैंगो वृक्ष के नीचे। और ये बहुत ही प्यारी कथा है, क्योंकि यहाँ पे बाबा का पुनः आगमन हुआ है। द सेकेंड कमिंग ऑफ बाबा इज अ परमानेंट कमिंग। ओके, तो इसको बड़े ध्यान से सुना। 5th चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इधर बाबा को वेलकम किया गया है, और चरण पादुका की स्थापना की गई है, बाबा का रहन सहन है, और पानी के दिए। सच अ वंडरफुल चैप्टर, क्या नहीं है इस चैप्टर में। Such a beautiful chapter. So just have to listen carefully with total focus and total श्रद्धा on Baba's lotus feet. Okay? तो यहाँ पे हम देखेंगे चैप्टर नंबर 1 में। देखिए, स्टोरी तो आप सभी ने ही पढ़ी है, एवरीवन नोज द स्टोरी, सो लेट अस नॉट रिपीट द स्टोरी, आई जस्ट गो डायरेक्टली इनटू द मीनिंग ऑफ द स्टोरी। मैं कहना चाहूंगी भक्तों कि हम आजकल के ऐसे जमाने में रहते हैं जहाँ पे सबके पास सब कुछ है। रोटी कपड़ा और मकान, द बेसिक फैसिलिटीज ऑल आर हैविंग, आई एम श्योर। तो लेकिन हमारे पास क्या नहीं है उसके बारे में ये कथा से हमें मालूम पड़ेगा। वी हैव लॉस्ट द मेंटल पीस, वी हैव लॉस्ट द स्माइल ऑन द फेस, वी हैव लॉस्ट द जो कहते हैं शांति हमारी जो खो गई है, मन की प्रसन्नता, एक फेस की वो स्माइल, मुस्कान भी खो गई है। और मैं ये कहना चाहूंगी कि सभी लोग दौलत के पीछे भाग रहे हैं। कोई अपनी फिजिकल हेल्थ के ऊपर चिंतित है, कोई पैसे को लेकर चिंतित है। तो देयर आर मेनी पीपल हु आर स्ट्रगलिंग लाइक एनीथिंग, और उनके मन की शांति जो है खो गई है। तो ये कथा सुनने से, ये कथा पढ़ने से हमारे, जिस प्रकार इस कथा में हम देखेंगे चांद पाटिल की खोई हुई घोड़ी बाबा ने वापस दिला दी थी, ऐसे ही ये कथा पढ़ने से हमारे मन की शांति वापस आ सकती है, अगर हम ध्यान से, श्रद्धा से इसको पढ़ें। ओके, तो जो शांति, सुकून, आनंद जो है, आनंद, देखिए हम मनुष्य आनंद के अधिकारी हैं। वी हैव दैट कैपेसिटी, हमारे अंदर इतनी क्षमता है कि हम आनंद का रस जो है उसको भोग सकें। आनंद का रस जो है हमें उसको ग्रहण करके उसकी शांति हमें लेनी चाहिए, लेकिन हमें उसका तरीका नहीं आता है। तो ये सत्संग से ही ये तरीका आएगा कि कथा को श्रद्धा से, धीरे से पढ़ें और बाबा को इमेजिन करें, जिस प्रकार चांद पाटिल जी धूपगांव के ऑफिसर थे वो। एंड अगर हम देखें कि इट इज ऑलमोस्ट लाइक फ्रॉम शिरडी से धूपगांव 120 किलोमीटर्स की दूरी पे है। तो चांद पाटिल औरंगाबाद जा रहे थे घोड़े पे, दैट टाइम देयर नो व्हीकल्स। तो जाते जाते उनकी घोड़ी जब खो गई तो उसका जीन लेके अपने शोल्डर के ऊपर रखा और निराश होकर के वापस जा रहे थे अपने गांव। लेकिन रास्ते में देखिए उनके भाग्य कैसे चमक उठे। देखिए बाबा ने अपने जिसको अपना भक्त बनाना होता है तो उनके पास खुद जाकर चल कर जाते हैं ऐसे। तो उस जंगल में एक आम वृक्ष के नीचे एक फकीर बैठा हुआ देखा चांद पाटिल ने। और वो फकीर क्या कर रहा था उस समय? चिलम चलाने की तैयारी कर रहा था। ओके, चिलम को बाबा चिलम पिया करते थे तो उसको जलाने की तैयारी कर रहा था। तो जैसे ही उन्होंने देखा कि चांद पाटिल दूर से आ रहा, तो उनसे पूछा कि तुम क्या खोज रहे हो, व्हाट आर यू सर्चिंग? तो उन्होंने, ये जीन कैसी, तुम्हारी शोल्डर पे जीन कैसी?
तो चांद पाटिल कहते हैं मेरी घोड़ी जो खो गई है 2 मास से, फ्रॉम 2 months आई बीन सर्चिंग एवरीवेयर, द होल फॉरेस्ट आई सर्च माय हॉर्स बट आई एम नॉट एबल टू गेट इट बैक। तो बाबा ने कहा, तो फकीर ने कहा कि थोड़ा नाले के पास जाकर तो देखो। तो व्हेन ही वेंट देयर, तो वहां पे घोड़ी घास चल रही थी। सच्चे, दिस इज सच्चे चमत्कार, एक मिरेकल है बहुत बड़ा। देखिए बाबा ने पहली इस चैप्टर में पहले ही अपना इंट्रोडक्शन दे दिया था कि बाबा हमें खोई हुई चीज वस्तु जो वापस दिलाने के लिए ही उनका अवतार कार्य है। देखिए हम लोग भटके हुए हैं, तो हमें स्थिरता देने के लिए बाबा ने ये छोटी छोटी लीलाएं करके हमें ये बताया है कि जो परमात्मा की शरण में जाता है सच्चे ध्यान से, प्रगाढ़ प्रीति से, उसको उसकी मन की शांति, आनंद, सुकून सब कुछ उसको वापस मिल जाता है। ओके, तो जैसे ये देखिए ये ऐसी कथा है कि अगर हम कोई जादू की छड़ी कहे कि हमें कुछ जल्दी से मिल जाए, ऐसे नहीं होता है। इसको ध्यान से हमें भी कुछ इनपुट हमें भी देना पड़ेगा। तो ये कोई जादू, इट्स नॉट ए मैजिकल वैंड कि ऐसे घुमाई और हमें वो सब कुछ मिल गया। हमें धीरे 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 आनंद से अगर हम इसको करेंगे तभी ये पॉसिबल होता है। ओके, बोलो श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। Okay, I think it's running out of time. If it gets disconnected, you please stay there. Again, we'll connect it. Okay, दोबारा start कर दें, reconnect हो जाएगा. Okay, don't take tension. Okay, there is no mango tree. हम देखेंगे कि इस बाबा ने मैंगो ट्री का क्या इंपॉर्टेंस है। तो मैंगो ट्री का इंपॉर्टेंस यही है भक्तों, मैं कहना चाहूंगी कि जिस प्रकार आम के वृक्ष के नीचे ठंडी छांव होती है, यू सीन व्हेन यू हॉट समर है, गर्मियों के समय में आम वृक्ष के नीचे जो विश्राम करता है लेते, उसको कितनी ठंडी हवाएं वहां पे आती हैं, वो मैंगोज उसके मीठे मीठे फल होते हैं। तो बाबा शायद यही कहना चाहते हैं कि जो बाबा की शरण में जाएगा उनकी लाइफ में ठंडी हवाएं मीन्स एकदम खुशियों का झरना उनके लाइफ में डेफिनेटली फूट जाएगा। और जो उन्होंने फ्रूट्स, मैंगो का फ्रूट जैसा होता है, तो फल अवश्य बाबा देते हैं। जैसे भी आप भक्ति करते हैं बाबा की, परमात्मा का नाम स्मरण, कथा कीर्तन, जब तब जो भी करते हैं, बाबा उसका फल अवश्य देते हैं। इमीडिएटली ही गिव्स यू वॉट एवर यू प्रे, इमीडिएटली इट विल बी फुलफिल्ड। तो वैसे भी वृक्ष का इंपॉर्टेंस तो यही है स्थिरता के ऊपर। बाबा में ये कहा है कि ये जिस प्रकार एक वृक्ष स्थिर होता है, ऐसे हमें अपने मन को स्थिर करना है। और जैसे इसकी जड़ें, see, we are able to see the upper part of the tree. We are able to see the trunk and the crown, or the leaves and the branches. Only that we are able to see. But what about the inside, beneath the soil? It is deep rooted. तो उसी प्रकार हमारी भक्ति है, to strengthen our devotion, to develop our devotion, we need to get connected deeply with Satguru Sainath. ओके, हमें उसका डीप कनेक्शन भीतर ही भीतर हमें करते रहना है। और उसका एक ही तरीका है कि अपनी ड्यूटीज करते रहो, ड्यूटीज को अवॉइड करके नहीं अपना बाबा के पास आकर बैठना है। अपना साइमल्टेनियसली अपनी ड्यूटीज करते रहें, कर्तव्य का पालन करते रहें, साथ साथ बाबा का नाम स्मरण भी हमें करते रहना है। ओके, दैट इज द थिंग। और जो ऊपर का पोर्शन है ट्री का, वो यही है कि वो छाया देता है, फल देता है, फूल देता है, ऑक्सीजन देता है, इतनी सुगंध देता है। ऐसी हमें भी अपनी जीवन में कुछ कंट्रीब्यूशन करना चाहिए दूसरों के लिए। ओके, हमें भी कुछ ना कुछ करते रहे, कोई ना कोई सेवा छोटी मोटी करते रहना चाहिए। ओके, इफ यू आर केपेबल ऑफ डूइंग, यू हैव टू डू इट। If you're not capable, you can try to do, और एटलीस्ट मेडिटेशन में ही हम कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, छोटी सी बात मैं यहाँ पे कहूँ कि जैसे देखिए आजकल शिरडी में हम जा नहीं पाते, लेकिन जब when the temple was open, people used to take that गुलदस्ता, फूलों का सभी के हाथों में, सभी भक्तों के हाथों में फूलों का गुलदस्ता होता था, और वो जय जयकार सतगुरु साईनाथ कर करके वो समाधि मंदिर में जाया करते थे। तो वहां पे मैं ये सोच रही थी कि अब वहां पे एकदम खाली पड़ा है। नो, इट इज वेरी सैड टू सी द टेम्पल एम्प्टी, और लगता है कि बाबा अकेले वहां पे बैठे, भक्तों के बिना कैसे वहां पे बैठे हैं। तो मन ही मन ये सोचा कि फूलों का गुलदस्ता मन ही मन अपने एक जिस प्रकार इस चैप्टर में है कि बाबा लव्ड जैस्मिन फ्लावर, जाई जूही एंड गोल्ड मेरी फ्लावर्स, तो अपने मन से एक फूलों का गुलदस्ता बनाए, उसको नाम भी दे देते, सैरम 1, सैरम 2, सैरम 3, सैरम 4, सैरम 5, ऐसे अप टिल 21 फ्लावर्स। यू मेक वन बुके, लाइक बंच ऑफ फ्लावर्स, होल्ड इट इन योर हैंड एंड मेंटली इन द माइंड से ध्यान लगा करके बाबा के श्री चरणों में समाधि के पास उसको रख दे। ओके, ऐसे अगर ऐसे नहीं भी कर रहे तो मेडिटेशन में उसको
गिव इट टू द कॉस्मोस, कि मैंने ये परमात्मा प्रकृति के लिए मैंने ये दिया है। और जिस व्यक्ति को अगर कोई बीमार है, अगर कोई दुख में है, दुविधा में है, तो उसका आशीर्वाद बाबा अपने आप ही उसके ऊपर शवर करके आशीर्वाद उसको भेज देंगे। इतना हमें विश्वास होना चाहिए कि जो मैंने एक बंच ऑफ फ्लावर्स व्हिच आर सेंट टू माय लॉर्ड, सो बाबा ही विल in the form of blessings he will shower it on the person who is sick and who is in need of baba's blessings. देखिए आजकल कोरोना काल में कितने लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, नो, there are many people who are struggling for good health and there are many problems going on everywhere, so we need to do this little bit of contribution to the people also. Okay, so जो वृक्ष का मीनिंग यही है कि हमें कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन करना चाहिए और अपने मन को स्थिर रखना चाहिए। एंड द ट्रंक आल्सो सेज दैट वी फिजिकली आल्सो वी नीड टू बी फिट। हमें एक्सरसाइज वगैरह, योगा जो भी पारायण करते हैं, सभी कुछ करते रहना चाहिए, ये भी मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी। ओके देन व्हाट अबाउट द हॉर्स? So what does it indicate? यहाँ इस कथा में जो घोड़ा था, तो वो यही उसका है कि शक्तिशाली, शक्ति, घोड़ा इंडिकेट्स द एनर्जी एंड द पावर। ओके, इट हैज, जैसे प्रभु को पाने की एक प्यास ऐसी होनी चाहिए हमारे अंदर, आत्मा बल हमारा इतना स्ट्रांग होना चाहिए। मैं कहना चाहूंगी भक्तों की इतनी एनर्जी हमारे अंदर होनी चाहिए परमात्मा को पाने के लिए। और वैसे भी कहते हैं हॉर्स इज नोन फॉर द स्पीड और फ्रीडम और ए लॉन्ग जर्नी। तो परमात्मा की अगर भगवान की जर्नी में अगर हमें कहीं पे रुकना नहीं है, चलते जाना है, चलते फास्ट मूविंग घोड़े की तरह, जैसे घोड़ा भागता रहता है, भाग थकता नहीं है, ऐसे हमें भी अपने जीवन में परमात्मा की भक्ति करते जाना है, करते जाना है, रुकना नहीं है। विष्णु, देखिए राम के काम में विश्राम कहाँ? राम के काम, राम का हम कार्य कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, तो वहां विश्राम नहीं, पहले काम पूर्ण करना है। तो कहते हैं कि जिस प्रकार घोड़ा अपनी ही स्पीड से भागता रहता है, वैसे ही हमें अपनी भक्ति में, आध्यात्मिक रास्ते में चलते रहना चाहिए। लेट इट बी हाउएवर लॉन्ग द जर्नी में बी वेरी लॉन्ग। देखिए अगर रास्ता है तो मंजिल भी है, तो मंजिल तक हमें पहुंचने के लिए हमें एनर्जी के साथ चलते रहना है, चलते रहना है। दैट इज इंडिकेशन गिवन हियर। तो बाबा की भक्ति के बारे में ये मैं कहना चाहूंगी कि जिस प्रकार घुड़सवार अगर कोई करता है, व्हेन एनीबॉडी इज राइडिंग अ हॉर्स, ही हैज अ फीलिंग ऑफ फ्रीडम। जिस प्रकार हमें स्वतंत्रता मिल गई हो, वी आर फ्री ऑफ ऑल द थिंग्स, ऑल द इमोशंस, एटलीस्ट एट दैट टाइम। तो बाबा ये कहना चाह रहे हैं कि हम जब भक्ति करते हैं बाबा की, तब हमें कोई विधि विधान से, फॉलोइंग द ओल्ड रिलीजन और ओल्ड रिचुअल्स के साथ भक्ति नहीं करनी, बहुत ही पुरानी टाइप की भक्ति नहीं करनी। हमें एकदम विश्वास के साथ, विधि के साथ नहीं, विश्वास के साथ हमें भक्ति करनी है। दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके, हमें सामग्री के साथ नहीं, समर्पण के साथ भक्ति करनी है। और हमें डर के भक्ति नहीं करनी, प्रेम से भक्ति करनी है, मन से भक्ति करनी है। ये सभी इसमें बाबा समझा रहे हैं। प्रार्थना नहीं करनी, एक पुकार करनी है। ओके, प्रार्थना नहीं, इतनी लंबी प्रार्थना करने की जरूरत नहीं। बाबा कहते मुझे पुकारो, मैं आ जाता हूँ। मेरी भक्ति के लिए डरने की जरूरत, डर के भक्ति नहीं करनी चाहिए, केवल मन से भक्ति करो, डर से नहीं। सो ऑल दीज थिंग्स आर, ये कथा पढ़ के मनन करने से ये सभी पॉइंट्स बाबा ही हमें देते हैं। और ये मैं प्रार्थना करती हूँ बार बार बाबा कि मैं अच्छे ढंग से आपको ये कह पाऊँ। ओके, आई ट्राई माय बेस्ट टू गिव इट द बेस्ट वे। तो जैसे उनकी कृपा होती है वैसे ही मैं आप सबको ये शेयर कर लेती हूँ आपसे। ओके, तो हम यही होता है कि जैसे देखिए, जैसे पुराने जमाने की भक्ति थी, आज की भक्ति में बहुत डिफरेंस है। वो समय जो था, जैसे विधि से उस टाइम पे किया जाता था, दैट वाज एप्लीकेबल फॉर दैट टाइम। बट नाउ बाबा कहते हैं आप कहीं भी हो, जो भी कार्य करते हो, मुझे अपने मन में रखो, दैट इज इनफ। दैट इज इनफ। जस्ट थिंक दैट आई एम देयर विद यू, आई एम वाचिंग यू, व्हाटएवर यू डू, और मेरे को समर्पण करते जाओ। तो ऐसे ही बाबा की बात इतनी सरल है, तभी तो इतने लोग दीवाने हैं। पूरी दुनिया में बाबा के दीवाने कम नहीं है। ओके, इसीलिए क्योंकि बाबा फ्रीडम देते हैं हमें, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई रूल्स फॉलो करने की जरूरत ही नहीं है। ओके, सो नाउ द जिस्ट ऑफ दिस कथा कि हमने यही देखा कि हमें परमात्मा की भक्ति करनी है और उनको अपने आत्मसमर्पण करके उनके दर्शन करते रहना चाहिए। ओके, देयर वन मोर पॉइंट व्हिच आई टुक आउट फ्रॉम दिस कथा इज कि अगर हमारे जीवन में हम चाहते हैं कि हमारे घर में कभी जल की कमी ना हो, कभी अग्नि की कमी ना हो, कभी जल खत्म ना हो हमारे घर में, अगर चाहते तो ये कथा पढ़े। क्योंकि बाबा ने इस कथा में अपने सटका लेकर, क्योंकि चिलम जलाने के लिए उनको जल चाहिए था, अग्नि चाहिए थी, तो बाबा ने अपना सटका लेकर के, द स्टिक, ही टुक, जोर से ग्राउंड में